सभी मित्रों को प्रणाम। इस जगत में सभी मनुष्य हैं, सुख चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, मगर सब दूसरों से चाहते हैं। सब चाहते हैं कि दूसरा मुझे प्रेम करे, और सभी एक दूसरे से चाहते हैं, मगर देना कोई नहीं चाहता। किसी ने हमें कुछ कह दिया, अच्छा कह दिया तो हम खुश हो गए, किसी ने बुरा कह दिया तो हमें बुरा लग गया। दूसरे की किसी बात पर हमें क्रोध आ गया, दूसरे ने हमें दुख दिया तो हम दूसरे पर ही डिपेंड हो गए। घर में अगर 4 सदस्य हैं, चारों के ही मन अलग अलग हैं, मगर हम चाहते हैं जैसे मैं चाहता हूं वैसा ही दूसरा करे, मगर दूसरे का भी तो मन है। मान लीजिए जैसा आपने चाहा वैसा उसने कर दिया तो उसका मन दुखी हो रहा है, और जैसे आपने चाहा वैसा उसने नहीं किया तो आपका मन दुखी है। यानी कि आपका मन अशांत है और आप दुखी हो गए। मन है क्या? क्या मन कभी शांत हो सकता है? नहीं, मन तो हमेशा ही अशांत रहता है, क्योंकि यह भागता रहता है। शांति मतलब मन का ना होना ही शांति है। अगर आप शांति चाहते हो तो मन को आपको अलग रखना होगा। आप अपने आप से प्यार करें, अपने लिए जिए, तभी आपको आनंद मिल सकता है। हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा हमें अच्छा बोल रहा है, दूसरा हमें बुरा बोल रहा है, दूसरा हमारे साथ बुरा कर रहा है, दूसरा हमारे साथ अच्छा कर रहा है। हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हमारे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तभी हम सुखी रह सकते हैं। हमें आनंद चाहिए तो हमें अपने आप से ही आनंद मिलेगा, कोई दूसरा हमें आनंदित कर ही नहीं सकता। हमें क्या ऐसा करें जिससे हम आनंदित रहें? सबसे पहले तो अपने आप से प्यार करना सीखें। आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप महान हैं। ये पूरी दुनिया एक नाटक है, और इस नाटक के हीरो कौन है? आप हैं। आप हीरो हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के पास कितना धन है, किसी के पास महंगी गाड़ी है, किसी के पास महंगे कपड़े हैं। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिस दिन हमने इन सबको नजरअंदाज करना शुरू कर दिया तो खुशी हमारे पास अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। वास्तव में देखा जाए तो खुशी कहीं से आती नहीं है, वह हमारे अंदर है। जिस प्रकार से रोशनी हमेशा रहती है, 24 घंटे रहती है, अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं है। अंधेरा का कोई अस्तित्व है ही नहीं। रोशनी का अभाव ही अंधेरा है। रोशनी का अभाव ही अंधेरा है। इसी प्रकार से जब हमारे अंदर दुख आ जाता है तो हमें आनंद की झलक नहीं मिलती, जबकि आनंद हमारे अंदर है। जो आपके पास होगा वही आप दूसरे को दे सकते हो। आपके अंदर नफरत है, गुस्सा है, घृणा है, तो आपके अंदर से प्यार कैसे निकलेगा? मान लीजिए किसी की कपड़े की दुकान है, आप उसके पास जाएं और उससे कहें मुझे सोने चांदी के जवाहरात चाहिए, तो क्या वह दे देगा? नहीं, क्योंकि उसकी तो कपड़े की दुकान है, वह कपड़ा ही आपको दे सकता है। इसी प्रकार से हमारे पास जो है वही हम दूसरे को दे सकते हैं। हम चाहकर भी दूसरे को प्रेम नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास तो गुस्सा, क्रोध, घृणा है। इसलिए हमें जब तक हम अपने अंदर प्रेम पैदा नहीं करेंगे, हम दूसरे को दे भी नहीं सकते, ना ही दूसरे से हमें मिल सकता है। इसलिए सबसे पहला है कि अपने आप से प्रेम करें, अपने को एक महत्वपूर्ण इंसान समझें। परमात्मा ने तुम्हें बहुत खूबसूरत बनाया है, अपनी तारीफ करें कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं,
मुझसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बेस्ट हूं, मैं इस जगत का जो नाटक चल रहा है उसका मैं ही अकेला हीरो हूं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। आप ही अपने दोस्त हो, आप अपने सर्वश्रेष्ठ दोस्त हो। अकेले में नाचिए, गाइए, मस्ती कीजिए, आपको कभी भी अकेलापन अकेलेगा नहीं। मैं कभी शादी ब्याह पार्टी में जाता हूं तो एक तरफ खड़ा हो जाता हूं, क्योंकि मैं महत्वपूर्ण हूं, मैं किसी को क्यों इंपॉर्टेंस दूं। कोई आकर मिलता है तो अच्छी बात है, प्रेम से मिलता हूं और प्रेम करता हूं, प्रेम से बोलता हूं। कोई अगर मेरे पास नहीं आना चाहता तो मैं भी नहीं जाता हूं। चाहे आप इसको मेरी ईगो कहिए या कुछ भी कहें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमने सोच लिया कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम महान हैं, मैं ही अपनी जिंदगी का हीरो हूं, तो क्या फर्क पड़ता है दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हमें दूसरों को देखना भी नहीं है, हमें तो सिर्फ अपनी जिंदगी जीनी है। अपनी जिंदगी जीनी है, खुशी के साथ जीनी है, मस्ती के साथ जीनी है, और अपने को और एक तरह से मान के चलिए, अपने को हमें एक तरह से निखारना भी है, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें रचनाकार भी बनाया है। हम अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करें, अपने को निखारें, ये सब ऊपर वाले ने हमारे हाथ में एक आर्ट दी है। हम जैसा चाहें अपने को बना सकते हैं, दूसरा हमें नहीं बना सकता। हम अपने को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। मैं ऐसे काफी लोगों को जानता हूं जिनके पास बहुत पैसा है, दुनिया भर का सामान उन्होंने इकट्ठा कर रखा है, मगर वह पूर्ण नहीं है, उनके पास खुशियां नहीं है। आपके पास चाहे धन कम हो, वस्तुएं कम हो, मगर आप अगर अपने आप में खुश हैं तो आप एक संपूर्ण हैं। खुश रहना है, मस्त रहना है। एक छोटी सी मैं कथा सुनाता हूं आपको। एक सम्राट था, बहुत पैसा था उसके पास, बहुत हीरे जवाहरात थे, हमेशा डर बना रहता था कोई दूसरा उसके ऊपर हमला ना कर दे। वह एक अपूर्ण था, जिसके पास ज्यादा धन रहता है, धन दौलत ज्यादा होती है, तो उसको कहीं ना कहीं डर तो रहता ही है। तो उसने एक ऐसा महल बनवाया जिसके अंदर पूरी सुरक्षा का उसने इंतजाम रखा कि बाहरी आदमी अंदर ना आ सके, और पूरे महल के अंदर सिर्फ उसने एक दरवाजा रखा, कहीं कोई खिड़की नहीं रखी, कोई दरवाजा और कोई नहीं था, बस एक ही दरवाजा था आने जाने का बस। और उसमें भी उसने पहरेदारों की एक श्रृंखला रखी, आगे एक पहरेदार था, क्योंकि पहरेदारों का भी भरोसा नहीं है, कौन दगा कर जाए, तो उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक, इस तरह से एक श्रृंखला उसने रखी। उसके पड़ोस में ही एक सम्राट और था, उसने उसके बारे में जब सुना, वह भी देखने आया, उसे बड़ा अच्छा लगा कि इसने तो अपने को सेव कर दिया, कोई रास्ता ही नहीं है कि दुश्मन उस पर हमला कर दे या उसके अंदर घुस जाए। तो उसने भी एक ऐसा ही महल बनवाया जिसके अंदर कोई जा ना सके। एक दिन एक भिखारी उधर से गुजर रहा था, तो उसने जब उस महल को देखा तो बहुत हंसा, बहुत हंसा, और हंसता ही रहा। तो सम्राट ने उसको बुलाया, उसने कहा भाई क्यों हंस रहा है? वह बोला मैं महल को देखकर हंस रहा हूं। तो उसने कहा इसमें ऐसा क्या है जो हंस रहा है? उसने कहा इसमें एक कमी रह गई। सम्राट बोला क्या? बोला ये जो तैने एक दरवाजा रखा है ना, इसको भी बंद कर दे। तो सम्राट बोला तो मैं मर जाऊंगा क्योंकि हवा ही नहीं जाएगी। तो भिखारी बोला कौन सा तू जिंदा है भाई, अभी मरा हुआ ही है, हमेशा डर में रहता है, ना हंसता है, ना नाचता है, ना गाता है, और मुझे देख हंसता हूं, नाचता हूं, गाता हूं, अपनी मस्ती में जीता हूं। तो ऐसे ही हम हैं,
हमने दुनिया भर का सामान इकट्ठा कर दिया और अपनी मस्ती, अपना एंजॉय, अपनी हंसी सब खो दी। जरा आप सोचिए, आप खुल करके कब हंसे थे? तो हम एक रेस में भाग रहे हैं। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है, खूब पैसा कमाओ, खूब पढ़ाई करो। एक रेस में हमें दौड़ा दिया जाता है कि तुम्हें आगे बढ़ना है, इससे आगे बढ़ना है, उससे आगे बढ़ना है, और हम पूरी जिंदगी आगे ही बढ़ते रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि यह जीवन हमें मिला क्यों है, इस जीवन का हमारा उद्देश्य क्या है। हम प्यार करते हैं, वह भी मजबूरी में करते हैं कि जिससे हमें कोई प्यार करे। हम प्यार चाहते हैं, वह भी बिना स्वार्थ के। ना हम देना चाहते हैं, ना कोई लेना चाहते हैं। जब तक आप अपने आप से स्वयं प्यार नहीं करोगे तो दूसरा भी आपको नहीं कर सकता। जब आप अपने में जीना शुरू कर देते हैं तो अब एक मस्ती आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है, एक मस्ती आनी शुरू हो जाती है। आप आनंद से जीने लगते हो, आपको मजा आता है। ये जीवन इतना खूबसूरत लगने लगता है, इतना खूबसूरत लगने लगता है, आपको यही स्वर्ग लगने लगता है। आप कहते हो कितना मजा है, कितनी बेहतरीन जिंदगी है ये। तो मस्ती में जियो, अपने आप से प्यार करो, डूबो, अपने अंदर झांको। कोई कुछ भी कहे, आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। किसी के पास गाड़ी है, बंगला है, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको चाहिए नहीं, जो है परमात्मा ने बहुत दे रखा है। हमें किसी से कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं है कि आगे नहीं बढ़ना, खूब आगे बढ़ो, मगर अपनी क्षमता के अनुसार अपने लिए आगे बढ़ो, न कि दूसरों को दिखाने के लिए। यह जीवन वास्तव में देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत है, मस्त है, आनंदित है। अगर आप अपने में ही मस्त होना सीख जाते हो तो हमें किसी की परवाह ही नहीं। हमें किसी से क्या चाहिए, और कोई हमें दे ही क्या सकता है। परमात्मा ने सबको सब कुछ दिया हुआ है, कोई किसी को नहीं, कुछ नहीं दे सकता। आप स्वयं ही हो जो अपने आप को बहुत कुछ दे सकते हो, अपने को निखार सकते हो, आप अपने को सर्वश्रेष्ठ बना सकते हो, क्योंकि आप एक महत्वपूर्ण इंसान हो, एक हीरो हो और परमात्मा की अनमोल रचना हो। तो अपने आप से प्यार करिए, अपने अंदर प्रेम पैदा करिए, एक मस्त और आनंदित जीवन जियो, मस्ती के साथ जियो।